10वीं की परीक्षा तक तो वो अपने गांव से बाहर ही नहीं निकले थे और अब ये बनेंगे देश के अगले सीजेआई। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने केंद्रीय विधि मंत्रालय को अपने उत्तराधिकार के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नाम की सिफारिश कर दी है कि ये ही इनके उत्तराधिकारी होंगे। सीजेआई गवई 23 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। सीजेआई को लेकर के ऐसी परंपरा है कि रिटायर होने से लगभग 1 महीने पहले ही कानून मंत्रालय सीजेआई से उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश मांगता है। यानी सीजेआई को इस बात की सिफारिश करनी होती है कि वो किसे तमाम प्रावधानों के तहत अपना उत्तराधिकारी मानते हैं कि ये मेरे बाद देश का अगला सीजेआई हो, और इसके बाद सीजेआई की तरफ से अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश कर दी जाती है और इसी के बाद लगभग ये तय हो जाता है कि देश का अगला चीफ जस्टिस कौन होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में इस समय सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस सूर्यकांत ही हैं और अगर ये सीजेआई बनते हैं तो वो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश का पद संभाल लेंगे। 9 फरवरी 2027 तक वो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। लेकिन लोगों की जिज्ञासा इस बात पर भी है कि आखिर इतना लंबा सफर तय करने वाले जस्टिस सूर्यकांत आखिर हैं कौन। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म वैसे हरियाणा के हिसार में 10 फरवरी 1962 को हुआ। वो इस समय सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई गवई के बाद सबसे सीनियर जज हैं। उन्होंने साल 1981 में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज हिसार से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद 1984 में रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई पूरी की और इसी साल उन्होंने हिसार की जिला अदालत में प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। यहां से महज 1 साल के बाद ही वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए पहुंच गए। जस्टिस सूर्यकांत को साल 2004 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया और इसके बाद उन्हें 5 अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। यहाँ लगभग 1 साल रहने के बाद उन्हें 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उनके संबंध में एक ऐसी रोचक कहानी की भी बात कही जा रही है जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो। उन्होंने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल में की, जहां पर बैठने के लिए बेंच वगैरह नहीं होती थी, जमीन पर ही बैठ करके स्कूल की पूरी पढ़ाई होती थी। लेकिन तब तक उन्होंने गांव से बाहर की दुनिया ही नहीं देखी थी। 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने के लिए जब वो हिसार के एक छोटे कस्बे हांसी गए, तब उन्होंने पहली बार देखा कि शहर कैसा होता है। इससे पहले गांव से बाहर निकलने की उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी। जस्टिस सूर्यकांत 7 न्यायाधीशों की उस पीठ में शामिल थे जिनमें 1967 के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के फैसले को खारिज कर दिया था, जिससे संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे पर पुनर्विचार का रास्ता खुल गया। और ये पेगासस स्पाईवेयर मामले की सुनवाई करने वाली पीठ का भी हिस्सा थे, जिसने गैरकानूनी निगरानी के आरोपों की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों का एक पैनल नियुक्त किया था। जस्टिस सूर्यकांत उस पीठ का भी हिस्सा रहे, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2022 की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे मामलों के लिए न्यायिक रूप से प्रशिक्षित दिमाग की आवश्यकता होगी। उनकी न्यायिक यात्रा सामाजिक मुद्दों से जुड़ी रही है और वे सार्वजनिक संस्थानों के संरक्षण, भूमि अधिग्रहण, मुआवजे, पीड़ितों के अधिकार, आरक्षण और संवैधानिक संतुलन जैसे विषयों के संवेदनशील दृष्टिकोण भी रखते हैं और उनके फैसलों से सामाजिक न्याय, संवैधानिक मर्यादा और नागरिक अधिकारों को और मजबूती मिली। 7 जुलाई 2000 को वो हरियाणा के एडवोकेट जनरल भी नियुक्त हुए और ये पद संभालने वाले वो सबसे युवा व्यक्ति रहे। अगले साल उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिला और 9 जनवरी 2004 को वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बना दिए गए। बाद में 5 अक्टूबर 2018 को उन्हें हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और उनके प्रशासनिक कौशल और न्यायिक दृष्टिकोण की व्यापक सराहना भी हुई। और अब जिस तरह से सिफारिश हुई है सीजेआई की ओर से, अगले भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत होंगे।